हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिशा क्लास। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स लेसन नंबर 2 एंगल्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हम देखेंगे इस लेसन में। तो पहले हम देखते हैं एंगल्स मीन्स क्या। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, जैसे कि नेम द एंगल्स, तो हमें एंगल का नेम लिखना है। देन वर्टेक्स, तो वर्टेक्स मीन्स क्या बच्चों, जहां पे एंगल्स दो साइड एंगल्स के जॉइंट होते हैं, वो जो पॉइंट रहता है उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। एंड आर्म्स मीन्स दो साइड, जो एंगल के साइड रहते हैं उसे हम आर्म्स कहेंगे। तो यहाँ पे नेम द एंगल्स, तो आपको वर्टेक्स से वो बीच में आना चाहिए। देन हम लिखना है हमें एंगल PYR, यहाँ पे आएगा LMN एंड यहाँ पे आएगा BOS। तो ये एंगल नेम हो गए। एंड वर्टेक्स मीन्स जहां पे ये दो लाइन ज्वाइन होती है, तो यहाँ का वर्टेक्स आएगा Y, यहाँ पे वर्टेक्स है M और यहाँ पे वर्टेक्स है O। देन द आर्म्स मीन्स साइड, साइड क्या है एंगल के, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम PY, साइड PY या साइड RY। यहाँ पे आएगा LM एंड NM और यहाँ पे आएगा BO एंड SO। तो ये है हमारे साइड। तो अभी देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स। देन स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा जीरो एंगल। तो जीरो एंगल मीन्स क्या, द टू स्टिक्स इज लाई वन अपॉन द अदर, देयर इज नो चेंज देयर द पोजिशन। मतलब इन दिस पोजिशन द एंगल बिटवीन द स्टिक्स इज कॉल्ड द जीरो एंगल। द जीरो एंगल मतलब क्या बच्चों, एक के ऊपर ही आएगा ये वाला। जैसे कि हम वॉच में अगर 12 बजते हैं तो 12 का जो पोजीशन रहता है, वो जो पोजीशन रहेगा उनके हैंड का, क्लॉक के हैंड का, तो वो जो पोजीशन है उसे हम क्या कहेंगे, जीरो एंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पहला उन्होंने एक ऐसी लाइन निकाली है, तो ये वाला एक जो लाइन है और इसके ऊपर जो एंगल बनाया ये वाला, तो ये कोई दूसरा उस पे एंगल नहीं बन रहा है, तो ये जीरो एंगल में कहा जाता है। देन सेकेंड है हमारा एक्यूट एंगल। देन एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। मतलब क्या बच्चों, ये 0 से बड़ा रहेगा बट लेस देन 90 डिग्री से कम रहेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, एक्यूट एंगल। जैसे कि अगर 90 डिग्री रहता है तो ये स्ट्रेट में आएगा ऐसे स्टूडेंट्स, मगर ये क्या है 90 से कम है, 90 से कम है। अगर 90 है तो राइट एंगल ऐसे आता है, मगर ये 90 से कम है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल कहेंगे। थर्ड वन है राइट एंगल। द एंगल ऑफ 90 इज कॉल्ड राइट एंगल। मतलब ये सीधा स्ट्रेट लाइन ऐसे रहेगा, इस तरह से इसकी पोजीशन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी, तो ये 90 डिग्री कहता है। 90 डिग्री मीन्स क्या है, ये राइट एंगल है। ओके, देन देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट है हमारा द एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ये क्या रहेगा, ग्रेटर देन 90, तो 90 स्ट्रेट लाइन रहता है हमारा और इससे बड़ा रहेगा बट लेस देन 90 डिग्री, सॉरी लेस देन 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे 180 डिग्री रहता है। मतलब क्या बताया है, 90 से बड़ा बट लेस देन 180, मतलब 180 से कम अगर जो एंगल रहेगा, जैसे कि 90 के ऊपर 100, 120, 170 एंड लेस देन 180 इज कॉल्ड एज अ ऑब्ट्यूस एंगल। देन नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल। ओके, देन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड एज अ, वी गॉट पोजिशन इन, आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो जो उन्होंने, टर्न द फर्दर डायरेक्शन, शो द फिगर, we get the position in a figure, the angle like this is called as a straight angle. The straight angle is measure 180 degree. जहाँ पे यहाँ पे जो मेन जो लाइन है हमारी, वो वहां से अगर ये कम्प्लीटली यहाँ पे ज्वाइंट हो जाता है 180 तक, 180 डिग्री तक अगर ये ज्वाइंट होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 180। इसका मेजर कितना है, 180 डिग्री है। देन आगे है रिफ्लेक्स एंगल। देन रिफ्लेक्स एंगल क्या है, रिफ्लेक्स दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 एंड इज कॉल्ड सच एज अ एंगल इज अ रिफ्लेक्स एंगल। ओके, देन लेस देन 360, मतलब ये क्या, रिफ्लेक्स एंगल क्या है स्टूडेंट्स, ये 180 से ग्रेटर रहेगा बट लेस देन क्या रहेगा,
360 से कम रहेगा। देन 180 मतलब क्या, 180 यहाँ पे रहता है। देन ग्रेटर मतलब बड़ा, 180 से बड़ा रहेगा और 360 से कम रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ओके, तो लास्ट वन है हमारा कंप्लीट एंगल, या इधर आप कंप्लीट एंगल बोल सकते हो या फुल एंगल बोल सकते हो। ये क्या है, कंप्लीट एंगल is turned through the made the straight angle 180 after making a straight angle but the complete 360। मतलब क्या, ये 360 वहां यहाँ से 180 डिग्री एंड यहाँ से 180 डिग्री ऐसे पूरा कंप्लीट हो जाता है। मतलब 180 यहाँ पे, 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे अगर आता है तो ये 360 हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाता है। जब ये पूरे तरह से कंप्लीट होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट एंगल कहेंगे, या फिर हम फुल एंगल भी कह सकते हैं। देन अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट। हमारा नेक्स्ट जो प्रैक्टिस सेट है वो देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट हमारा सेकंड है। यहाँ पे कुछ मेजर्स दिए, मेजर्स ऑफ द एंगल, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स दिए। तो यहाँ पे आंसर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैंने मिडल में जगह छोड़ दी है आंसर लिखने के लिए। तो यहाँ पे 180 डिग्री दिया है। तो 180 डिग्री कौन सा एंगल आएगा, हमारा स्ट्रेट एंगल आएगा। हमने पढ़ा है जब 180 डिग्री रहता है तो हमारा एंगल क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, ओके। देन 140 डिग्री, 140 डिग्री क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा, ये 180 के ऊपर है, देन ये आएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर रिफ्लेक्स एंगल, ओके। देन यह है हमारा आंसर। देन 360 डिग्री इज कंप्लीटेड एंगल या फुल एंगल हम लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे कंप्लीट एंगल दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्लीट एंगल। और यहाँ पे है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री है तो 0 एंगल आएगा। देन यहाँ पे आएगा हमारा 0 एंगल। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला सम। देन सेकेंड वन है हमारा राइट द टाइप्स ऑफ एंगल ईच एंगल। तो यहाँ पे हमें इसके टाइप्स लिखने हैं। तो फर्स्ट है हमारा 75। तो 75 मतलब 0 से ऊपर एंड लेस देन 90 डिग्री। तो लेस देन 90 डिग्री आएगा तो हमारा कौन सा एंगल आता है, एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे आएगा हमारा एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल आया। सेकेंड है हमारा 0, तो ये 0 एंगल है तो 0 एंगल आएगा। तो यहाँ पे लिखना है हमें 0 एंगल। देन थर्ड है हमारा 215। तो 215 कौन से एंगल में, 180 से ऊपर है एंड देन लेस देन 360 से कम है, ओके। तो ये कौन सा आएगा हमारा एंगल, तो ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा, ओके। तो यहाँ पे लिखना है हमें रिफ्लेक्स एंगल। एंड नेक्स्ट है हमारा 360 डिग्री। देन 360 डिग्री है तो यह क्या है, फुल एंगल है। देन हम लिख सकते हैं फुल एंगल या कंप्लीट एंगल, ओके। देन हम लिखते हैं कंप्लीटेड एंगल। ये हो गया हमारा एंगल। देन आगे है 180 डिग्री है तो 180 डिग्री क्या है हमारा, स्ट्रेट एंगल है। तो यहाँ पे आएगा स्ट्रेट एंगल। और ये क्या है, 120 मतलब 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर है तो ये क्या है, मगर 180 के नीचे। तो ये कौन सा एंगल आएगा, 120 हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ओके बच्चों। देन आगे है 148। 148 क्या है, वो भी वही आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल में आएगा एंगल। देन आगे का है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमेशा क्या रहता है, राइट एंगल रहता है। तो ये राइट एंगल में आएगा, ये राइट एंगल, ओके। थर्ड है हमारा लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप्स ऑफ ईच ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ फिगर्स दिए हैं, उसे हमें एंगल ढूंढ के उसके लिखना है, मतलब ये कौन से एंगल में आता है। तो ये जो फर्स्ट है वो 0 से ऊपर मगर 90 से नीचे है, जैसे कि 90 लेस देन 90 है।
देन लेस देन 90 रहेगा तो हमारा कौन सा एंगल आता है, देन एक्यूट एंगल आएगा। तो यहाँ पे हमें लिखना है, ड्रॉ करना है हमें नोटबुक में और बाद में उसका आंसर लिखना है। और यहाँ पे आएगा हमारा एक्यूट एंगल। ओके, ये फर्स्ट का है। देन सेकंड क्या है, ये सेकंड 90 डिग्री, यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री रहता है तो हमारा एंगल क्या आएगा, राइट एंगल आएगा। तो यहाँ पे लिखना है हमें, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, आप नोटबुक में लिखिएगा राइट एंगल, तो ये राइट एंगल आएगा। देन सी है हमारा, ये क्या है, 90 से ऊपर है। ओके, 90 से ऊपर है, जो 90 से ऊपर रहता है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। देन ये रिफ्लेक्स एंगल में आएगा। ओके, देन आगे का है, ओके ये क्या है, डी। तो ये डी क्या है, स्ट्रेट है, पूरा है, तो ये क्या आएगा, स्ट्रेट एंगल में आएगा। ये स्ट्रेट एंगल में आएगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट किया है उसने, तो ये स्ट्रेट एंगल में 180 डिग्री हुआ है, ये पूरा कंप्लीट किया है 180 डिग्री से। देन ये क्या है, यहाँ पे ये 0 एंगल में आएगा, तो यहाँ पे लिखना है हमें 0 एंगल। आप देख सकते हो ना, नहीं मैं ऊपर लिखती हूँ, यहाँ पे 0 एंगल, तो ये है हमारा 0 एंगल। एंड आगे का है एफ, ये पूरा कंप्लीट किया है, तो ये क्या है, कंप्लीट किया है। तो कंप्लीट करने के लिए क्या है, ये 360 डिग्री है ये, तो ये क्या है, कंप्लीट एंगल। इधर आप लिख सकते हो फुल एंगल। देन आगे का है हमारा प्रैक्टिस सेट, नहीं इसके फोर्थ है हमारा, यूज द प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल आपको ड्रॉ करना है। आप कौन सा भी मेजर लेके आप ड्रॉ कर सकते हो। देखिए स्टूडेंट्स, यूज द प्रोटेक्टर टू ड्रॉ द एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमें एक ड्रॉ करना है, एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है एंड ऑब्ट्यूस एंगल। आप कौन सा भी मेजर इसमें ले सकते हो, तो इसे कहा जाता है प्रोटेक्टर स्टूडेंट। तो इसका यूज करके हमें क्या करना है, ये एंगल्स ड्रॉ करने। देन फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, और फर्स्ट वाला है हमारा एक्यूट एंगल। देन एक्यूट एंगल अगर हम ड्रॉ करते हैं, आप यूज करिए स्केल से। ओके, ये हो गया हमारा, एक लाइन ड्रॉ किया हमने। देन यहाँ पे हमें लेना है, जो पॉइंट है वो वहीं पे रखना है, एंड ऑफ द लाइन के यहाँ पे हमें ये पॉइंट रखना है, मिडल पॉइंट। और उसके बाद क्या कहा है उन्होंने, एक्यूट एंगल हमें ड्रॉ करना है। तो एक्यूट एंगल क्या, 0 से 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। आप कौन सा भी ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 45 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 45। देन लेस देन 90 डिग्री आप कोई भी ले सकते हो। और यहाँ से हमने ड्रॉ किया। स्टूडेंट्स वेट 5 मिनट्स, वेट अ मोमेंट। तो यहाँ पे मैंने सीधा यहाँ से ड्रॉ कर दिया। यूज करना है आपको स्केल, और स्केल से हमें ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। तो यहाँ पे नाम देना है हमें A, B, C, और ये क्या था, 45 डिग्री। देन लिखना है हमें 45 डिग्री। तो ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। देन सेकेंड वन उन्होंने बताया है राइट एंगल। तो हमें क्या ड्रॉ करना है, राइट एंगल। उसी तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है राइट एंगल के लिए। यहाँ पे मैं करती हूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। ओके, देन इसके ऊपर हमारा जो पॉइंट है वो आएगा यहाँ पे। ओके, देन 90 डिग्री मीन्स 90 डिग्री, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, तो ये यहाँ पे आता है। देन ये स्ट्रेट लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे सीधा इस तरह से। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल का हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, PQR। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। उसके बाद उन्होंने बोला है ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल मतलब क्या, 90 के ऊपर रहेगा, मतलब 90 के ऊपर रहेगा मगर 180 के लेस देन 180। तो हमें वो अभी ड्रॉ करना है। अभी हमें ड्रॉ करना है ऑब्ट्यूस एंगल। तो सीधा एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, स्केल से सीधा एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, और यहाँ पे रखिएगा जो हमारा पॉइंट रहता है। उन्होंने क्या कहा है, 90 के ऊपर, मगर आप कोई भी ले सकते हो 90 के ऊपर, मगर 90 के ऊपर आना चाहिए। तो मैं वहां यहाँ पे 110 लेती हूँ, 110
110, तो यहाँ पे 110 लिया और यहाँ से सीधा उसे ज्वाइन करना है हमें। 90 के ऊपर चाहिए, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। देन यहाँ पे हमें नाम देना है, कुछ भी आप देख सकते हो, एक्स वाई जेड, वाई और ये जेड। तो ये कितना था हमारा 110, तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। तो यहाँ पे लिखना है हमें ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह से हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरा तरह कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स। देख लीजिएगा ऑब्ट्यूज एंगल किस तरह से हमने ड्रॉ किया है। ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट।